हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसे होंगे आपके समर मंथ्स, यानी कि जो समर सीज़न आने वाला है 2021 में। तो कैप्रिकॉन्स आपके लिए कैसा होने वाला है समर का महीना और क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज के मैसेजेस बहुत ही डीप होने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल डेक। एनी मैसेजेस फ्रॉम द गॉडेसेस फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर द समर सीजन 2021। समर सीजन में बॉडीज़ ऑफ वाटर, हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आप वाटर बॉडी के पास मेडिटेट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव क्वान यिन का कार्ड। ये कहता है कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लाइट, लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी वन। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड थे या फिर परेशान थे बहुत समय से, तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी जजमेंट्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, तो आपको वो जजमेंट्स और वो क्रिटिकल थॉट्स रिलीज़ करने हैं और हमेशा लव एंड लाइट में फोकस करना है। पॉजिटिव्स को देखने की कोशिश करें। जो लव एंड लाइट है आपके अंदर और बाकियों के अंदर, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि बी जेंटल विद योर सेल्फ। किसी चीज़ के लिए अपने आप को फोर्स ना करें। कोई करने का मन कर रहा है कोई चीज़, तभी करें उसे। एनलाइटनमेंट भी आपको काफ़ी चीज़ों के ऊपर मिल सकता है। काफ़ी चीज़ें आपका हृदय परिवर्तन कर सकती हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी आंखें खोल सकती हैं। तो ये भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। बॉडीज़ ऑफ वाटर सोलिस, तो गॉडेस सोलिस कहती हैं बॉडीज़ ऑफ वाटर स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो अगेन, अगर आप बहुत ज़्यादा लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं तो पानी पीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक्वेरियम या फिर पानी की बॉडीज़ जो होती हैं, जैसे कि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे लेक्स हैं, ओशंस, रिवर, वाटर बॉडी किसी तरीके की अगर है, तो आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने रेस्ट और रिचार्ज पे ध्यान देना है, इसीलिए कंपैशन का कार्ड भी आपके लिए आया था। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द आर्कएंजल राफेल कार्ड्स एनी गाइडेंस फॉर योर हेल्थ। हेल्थ एंड हीलिंग के लिए समर मंथ्स में, समर सीजन में कैप्रिकॉन्स के लिए कोई मैसेजेस हैं अगर। स्टे पॉजिटिव, यस। तो जैसा मैंने बताया कि आपको पॉजिटिव्स पे ध्यान देना है। बिलो द डेक वी हैव लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर गिविंग मी द करेज एंड विलिंगनेस टू टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ, इंक्लूडिंग सराउंडिंग माई सेल्फ विथ हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड पॉजिटिव सिचुएशंस। यहाँ पे भी वही चीज़ की बात होती है, पॉजिटिव सिचुएशंस। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आप उसको पीछे छोड़ दें, वो आपकी एनर्जी लो कर रही है। आपको इस वक्त अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक्चुअली आपके लिए शफल करने से पहले भी मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी फील हो रही थी, और आई नो दिस इज़ नॉट माई एनर्जी, तो शायद मैंने आपकी एनर्जी पहले से ही एब्जॉर्ब कर ली। तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, थिंग्स आर कमिंग इन अलाइनमेंट फॉर यू। और आप तो बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड पेशेंट लोग हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी हरी करने की ज़रूरत नहीं है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। और सबसे पहले जो भी आप कर रहे हैं उस पर ब्रेक लगाएं, थोड़ा सा समय निकालें अपने लिए, डीप ब्रीदिंग करें। अगर आप 3 बार भी डीप ब्रीदिंग करते हैं आंख बंद करके, तो आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। मैंने भी जस्ट नाउ वही किया। एंड यहाँ पे आपको कार्ड मिला है स्टे पॉजिटिव। ये कहता है डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बी ऑप्टिमिस्टिक एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन स्टेप्स दैट सपोर्ट माई हेल्थ। तो अगेन यहाँ पे भी हेल्थ की बात हो जाती है विद द बॉडीज़ ऑफ वाटर कार्ड। तो आपको अपनी हेल्थ पे इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करना है। समर मंथ्स में बहुत गर्मी होने वाली है, तो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड। जितना हो सकता है लिक्विड्स पिएँ, पानी पिएँ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। नाउ लेट्स आस्क फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स एनी गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर द समर सीजन। समर सीजन कैसे होने वाला है कैप्रिकॉन्स के लिए, कोई गाइडेंस है अगर तो बताएं प्लीज़। शेयर द मैसेज ऑफ लव। तो आपको कंपैशन कार्ड में भी यही कहा गया था कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव्स एंड द लव एंड लाइट विद इन योर सेल्फ एंड विद इन अदर्स। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि रिवर्स ऑफ लव फ्लो विद इन यू। यहाँ पे भी बॉडीज ऑफ वाटर एंड रिवर आया था, यहाँ पे भी रिवर्स आ गया। वाओ। रिवर्स ऑफ लव फ्लो विद इन यू एंड अदर्स में बेनिफिट फ्रॉम दिस हीलिंग एनर्जी। बी माइंडफुल ऑफ ईच वर्ड दैट पासेस योर लिप्स। तो जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम थोड़े से कड़े शब्द बोल दें, अब्यूसिव लैंग्वेज बोल दें, और हम बाद में शायद उसे भूल जाएं, रिग्रेट करें, या फिर
उसे इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन दूसरा इंसान जो है वो हर्ट हो जाता है और काफ़ी समय तक उन चीज़ों को याद रखता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसा कुछ ना कह दें जो कि आपके रिलेशनशिप्स ख़राब कर दे या फिर आपके रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ऐसा कुछ सिचुएशन ना आप क्रिएट करें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शेयर द मैसेज ऑफ लव। सब हर एक के अंदर आप पॉजिटिव्स देखें, उनके अंदर प्यार देखें, लाइट देखें, और जो भी आपके अंदर प्यार है, जो नदियाँ बह रही हैं प्यार की आपके अंदर, उनको आप फ्लो होने दें, उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और दूसरों की भी हीलिंग हो पाएगी, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है। आप नेचुरल हीलर्स हैं, आप अर्थ साइन है, तो आपको यहाँ पे भी बॉडीज़ ऑफ वाटर, अर्थ की बात होती है, यहाँ पे भी फ्लावर थेरेपी की बात होती है। तो अगेन रिवर्स ऑफ लव, बहुत ज़्यादा अर्दली कनेक्शन आपका है। तो आपको अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। ये जो भी फ्रस्ट्रेशन है या जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसको आपको अब छोड़ना पड़ेगा और पॉजिटिव लव लाइट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यही इसमें भी गाइडेंस है। और बी माइंडफुल ऑफ ईच वर्ड दैट पासेस योर लिप्स। तो बी वेरी वेरी श्योर कि जो समर मंथ्स आ रहे हैं उसमें वैसे भी टेम्परेचर हाई रहेगा, तो आप अपना टेम्परेचर ना हाई कर लें। तो यहाँ पे भी वही गाइडेंस है कि आप वेरी वेरी विजिलेंट कि आप क्या शब्द बोल रहे हैं अपने आप से इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स एंड दूसरों से व्हेन कम्युनिकेटिंग विद देम। तो अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है आपको फुली। क्लेंज योर एनर्जी, अफ्रीकन वायलेट। रिलीज, व्हेन यू रिलीज नेगेटिविटी द आंसर टू योर क्वेश्चन शाइन्स थ्रू। तो अगेन यहाँ पे रिलीज नेगेटिविटी की बात हुई है और यहाँ पे स्टे पॉजिटिव की बात हुई है। तो आपके अंदर जो स्ट्रेस बिल्डअप हो चुका है, जो फ्रस्ट्रेशन, जो स्ट्रेस है, जो आपकी एनर्जी बिल्कुल लो कर रहा है, आपको पॉजिटिव चीज़ों को देखने को बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे आपको वो चांस क्रिएट करना है। कैसे कर पाएंगे? जब आप इनिशिएटिव लेंगे टू क्लेंज योर एनर्जी। और आप कैसे कर सकते हैं? जब आप कंट्रोल छोड़ेंगे हर किसी पे। आप अपने आप को कंट्रोल ना करें, आप किसी और को कंट्रोल ना करें। पहली बात तो जो सिचुएशंस आपके यहाँ पे चल रही हैं आपके आसपास, वो बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं, सो नो पॉइंट कंट्रोलिंग दैट। और यहाँ पे भी पर्पल कलर का कार्ड है, तो पर्पल कलर के फ्लावर्स मुझे याद दिलाते हैं लैवेंडर के, यांग लैंग के और एमेथिस्ट के, एमेथिस्ट क्रिस्टल के। तो यहाँ पे अगेन हीलिंग की बात आ जाती है। तो आप सबसे पहले अपनी अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको हटाएं, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए टू लुक एट द लाइट। नाउ लेट्स सी एनी मैसेजेस फ्रॉम द एंजल एंड एंसेस्टर्स। तो एंजल्स और एंसेस्टर्स के कोई मैसेजेस हैं अगर कैप्रिकॉर्न्स के लिए फॉर द समर सीजन 2021। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स के कोई मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए तो प्लीज़ बताएं। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। वाओ, कितने सिंक्रोनस मैसेजेस हैं। यहाँ पे भी एक आउल है जो कि विजडम को बताता है, और ये वाइज वन यानी कि आप एक बहुत ही वाइज सोल हैं। आप एक्चुअली बहुत ही समझदार हैं। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स के सिंबल्स हैं जो कि मुझे लाइट, यहाँ पे भी फेदर्स के सिंबल्स हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ब्लैक फेदर है और एक वाइट फेदर है। तो आपके पास दो सिचुएशंस हैं, या तो आप पॉजिटिव की तरफ ध्यान दे सकते हैं या आप नेगेटिव की तरफ ध्यान दे सकते हैं। नाउ ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस लेवल पे रहना है या फिर यू वांट टू राइज एंड रीच दिस लेवल। वाइज वन और इस लेडी को देख के मुझे लगता है कि आपके फैमिली में कोई लेडी हो सकती हैं जो आपके एंसेस्टर आपको हेल्प कर रही हैं। ओल्ड लेडी आपकी कोई ग्रैंड मदर हो सकती हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर हो सकती हैं। वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं टू ग्राउंड योर सेल्फ, और आपको वो कह रही हैं कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है आपको उसमें बड़प्पन दिखाना है। बी द बिगर पर्सन, लोगों को माफ़ करें। बी द बिगर पर्सन, सी द लाइट। बी द बिगर पर्सन एंड अपोलोजाइज। इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखेंगे आप कि आपका जो सिचुएशन है एकदम एक 360 डिग्री शिफ्ट आया है आपके परसेप्शन में, आपकी एनर्जी में, और ये लोग भी नोटिस कर पाएंगे आपके बारे में। देन वी हैव मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो मैं ये कार्ड भी लेना चाहूँगी। तो मिरर गार्डियन का कार्ड कहता है कि आपको समय लेना चाहिए टू गो विद इन, और देखें कि रिफ्लेक्ट करें कि ये चीज़ें क्यों कॉज हो रही हैं, क्या रीज़न है, रूट कॉज क्या है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको ट्रिगर कर रही है तो अब समय आ गया है उस ट्रिगर पॉइंट को हटाने का अपनी लाइफ से। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण समय रहेगा आपके लिए समर सीज़न का, ताकि आप गो विद इन कर सकें और जाके ट्रिगर पॉइंट्स को हटा सकें। बहुत कम लोग
समय निकाल पाते हैं इनर वर्क करने के लिए, तो आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप इनर वर्क कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, आपने कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती करी, कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि लोग गलती कर रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, या फिर क्या आप एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको बिगर पिक्चर देखनी है। एनी मोर गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर द समर सीजन? समर सीजन के लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? समर सीजन कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स के लिए? समर सीजन 2021। इम रामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज मिला है कि आपको ये समझना है, व्हेन यू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यहाँ पे भी बहुत सारी वाटर है, बहुत सारा वाटर है, यहाँ पे भी वाटर बॉडीज़, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन की बात हुई है। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा रिजिडिटी और स्टबर्ननेस हटाना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है टू गो विद द फ्लो, और यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि आप किस तरह इस सिचुएशन में अडेप्टेबिलिटी दिखा पाते हैं, कंपैशन दिखा पाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको किस जर्नी पे बुलाया जा रहा है, ये आपको रिफ्लेक्ट करना है, ये आपको खुद समझना है कि आपको किस चीज़ की तरफ बुलाया जा रहा है। बिलो द डेक वी हैव लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना है। अगर आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन ठीक करनी है, अगर आपको लाइट होके उड़ना है, यहाँ पे भी मैंने बताया जो फेदर्स देख के मुझे एक लाइट फीलिंग आई कि बहुत ही लाइट हो रहे हैं आप जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं, दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप पॉजिटिव्स पे कंसंट्रेट करें या आप नेगेटिविटी पे कंसंट्रेट करें, या तो आप इस लेवल पे बैठे रह जाएं, या फिर आप लोगों को माफ़ करके इमोशनल बैगेज हटा के राइज अबव करें टू दिस लेवल। और यहाँ पे भी वही आता है कि यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आपको अगर इस पहाड़ से कूदने में डर लग रहा है तो आप कूदें, यूनिवर्स आपको बचा लेगी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फुल मून है, तो आप फुल मून रिचुअल्स देख सकते हैं। अगर आपको फॉरगिवनेस थेरेपी देखनी है तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, आप उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिल पाएगी। तो मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको ऊपर कार्ड्स में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे इस लेडी का जो सर है उसके आसपास जो मून है वो मुझे एक ऑरा की फीलिंग दिलाती है। तो यहाँ पे एनलाइटनमेंट, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया विद द कंपैशन कुआनियन कार्ड, की एनलाइटनमेंट हो सकता है आपका किन्हीं चीज़ों पे। एक बहुत ही एपिफेनी आपको मिल सकती है, एक स्टार्क रियलाइजेशन हो सकता है कि हाँ ये चीज़ें भी तो हो सकती हैं, क्या पता मेरे लिए ये है, क्या पता मेरे लिए वो है। तो आपको कोई ना कोई बहुत ब्राइट रियलाइजेशन होगा। अगेन वाइज एंड ऑरा, ये मुझे हैंगमैन की याद भी दिलाता है। तो हो सकता है आप इस वक्त बहुत सारे डिलेज देख रहे हो सकता है आप इस वक्त बहुत सारे पॉजेस देख रहे हो, और मैंने भी आपको यही सजेशन दिया था कि आपको ब्रेक लेना है टू गो विद इन, क्योंकि ये जो ब्रेक आप लेंगे वो आपको काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे। तो ये कार्ड बताता है कि आप एक सोल जर्नी पे हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए आपको लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है। तो इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपको एक सोल जर्नी पे बुलाया जा रहा है, या फिर आपकी ऑलरेडी एक सोल जर्नी स्टार्ट हो गई है और आपको बोला जा रहा है कि आप फर्स्ट स्टेप्स लीजिए। आप एक स्टेप लेंगे, यूनिवर्स 4 स्टेप्स लेगा आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि समर मंथ्स में या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डेफिनेटली आप किसी सोल जर्नी पे जाएंगे जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको ट्रिगर पॉइंट्स पहचानने के लिए और उनको लेट गो करने के लिए, उनको कट ऑफ करने के लिए अपनी लाइफ में। दूसरी गाइडेंस मुझे यहाँ पे ये मिलती है कि हो सकता है आप किसी एंशंट प्लेस पे जाएं जो कि एक स्पिरिचुअल प्लेस हो, यानी कि किसी तीर्थ स्थल पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ जाके भी आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, वहाँ जाके आपको बहुत सारा एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा, एक परसेप्शन चेंज हो पाएगा आपका 360 डिग्रीज, आपका हृदय परिवर्तन हो पाएगा। आपको रियलाइज़ होगा कि जिस तरह आप अभी तक जीते आ रहे थे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको चेंज होना ही पड़ेगा विद इन, सो दैट आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज देख पाएँ। तो सबसे पहले आपको चेंज इंटरनल वर्ल्ड में लाना है ताकि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज देख पाएँ। और वो आप कैसे कर पाएंगे? व्हेन यू विल टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना है, मेडिटेशन करना है। तो ये कोई एडवेंचर भी हो सकता है, ये एक सेक्रेड प्लेस भी हो सकती है, कोई तीर्थ स्थल भी हो सकता है, कोई पिलग्रिमेज भी हो सकता है। और अगर ये फिज़िकल जर्नी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आपको दिल के रास्ते से वो जर्नी लेनी पड़ेगी और उस रास्ते पे जाना पड़ेगा।
आपको अपना हार्ट चक्र एक्सपैंड करने का मौका दिया जा रहा है। नाउ लास्ट में देख लेते हैं फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक, एनी गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर द समर सीजन्स। फॉर द समर सीजन, any guidance for Capricorns? Unicorn, invite serendipity. And below the deck we have knowledge, seek knowledge. तो यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि आपको डीप विदिन जाना है। जैसे कि ये लड़की है, ये एक बुक पढ़ रही है एंड आँख बंद करके ये बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रही है। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिफ्लेक्ट करना है, गो विदिन जाना है, और व्हेन यू गो विदिन तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल पाएगी, एनलाइटनमेंट मिल पाएगी कि आप क्या हैं एग्जैक्टली और आप क्या चाहते हैं लाइफ से, वो आपको समझ में आएगा। और यूनिकॉर्न कार्ड से मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही मैजिकल समय है आपके लिए। हो सकता है कोई टॉरस राशि का इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या ऐसा कोई इंसान जो टॉरस राशि को बिलोंग करता है वो आपकी ज़िंदगी चेंज कर दे, वो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव दे पाए लाइफ के ऊपर। एंड स्कॉर्पियो भी हो सकता है वो इंसान। आई एम ऑल्सो गेटिंग वर्गो वाइब्स। तो यूनिकॉर्न का कार्ड कहता है इनवाइट सेरेंडिपिटी, यानी कि मिरेकुलसली आपको हेल्प मिलना, मिरेकुलसली आपको इन्फॉर्मेशन मिलना। जैसे कहते हैं ना, बाय चांस कुछ हो जाता है, तो बाय चांस कुछ भी नहीं होता है, हर कोई चीज़ एक रीज़न की वजह से होती है। तो अगर आपके लिए कोई सेक्रेड साइट में या किसी पिलग्रिमेज में, किसी तीर्थ स्थल में जाने का मौका आता है इन द समर मंथ, तो वो आपके लिए बाय चांस नहीं हुआ है, वो आपके एंजल्स द्वारा सेंड किया हुआ एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन का मौका मिल सके। अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आप गो विदिन कर सकें, उसके लिए आपको मौके दिए जा रहे हैं। तो जितना आप रिफ्लेक्ट करेंगे, जितना आप मिरर वर्क करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और फुल मून रिचुअल वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और जितना हो सकता है समर मंथ्स में आप नॉलेज इकट्ठा करें, नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, नॉलेज अबाउट योर फैमिली लीनिएज, नॉलेज अबाउट योर एंसेस्टर्स, कि वो कैसे थे, क्या चीज़ें करते थे। जितना आप उनके बारे में जान पाएंगे उतना आपको रियलाइज़ होगा कि आप भी सेम जेनेटिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स कैरी करते हैं। अगर उन्होंने कोई चीज़ें की हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, या फिर डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए थी, या फिर आप वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे टू चेंज योर बिहेवियर। आप अपनी खुद की डेस्टिनी रीराइट कर सकते हैं, जो पाथ चूज़ करना है कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वो कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जब आप दिल के रास्ते से सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो बहुत ही डीप मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आप समय निकाल पाएंगे अपने लिए। टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहना चाहिए और अपने आप को भी जानने के लिए मौके निकालने चाहिए। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।